वेल्थ मैट्रिक्स के चार्ट पैटर्न के पार्ट्स 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था टॉप पैटर्न वाले वीडियोस कि टॉप पैटर्न कौन से होते हैं जो टॉप लाइन पर बनते हैं। अब हम देखेंगे बॉटम पर बनने वाले पैटर्न्स। मार्केट का टॉप पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन मार्केट का बॉटम पहचानना उससे भी मुश्किल होता है। जब न्यूज़ नेगेटिव होती है, लोग लॉस में होते हैं और सबको लगता है मार्केट और गिरेगी। वहीं पर अक्सर बड़े प्लेयर एक्यूमुलेशन करते हैं। आज हम उन पैटर्न्स को समझेंगे जो मार्केट के बॉटम पर बनते हैं। टॉप पर ग्रीड होती है, बॉटम पर फेयर होता है। टॉप पर ग्रीड होती है और बॉटम पर फेयर होता है, ये हमेशा याद रखना। जहां रिटेल ट्रेडर गिव अप करता है, वहीं पे स्मार्ट मनी जो होता है ना, वो एंट्री लेता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न हमारा इंग्लिश वर्ड के डब्लू की तरह होता है। जो हमेशा सपोर्ट पर बनता है। अब इसमें हम देखेंगे इसके जो बॉटम नीचे होते हैं। एक इसका बॉटम ये हुआ, दूसरा बॉटम हम देखेंगे जो ये बनेगा। इस पर हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस इस तरह से होगा। हमारा एंट्री यहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। इस पर हमें यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो इस तरह से रहेगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। इसी तरह हम देखें तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न हमारा बनेगा, जो चार्ट के बॉटम लाइन पर बनेगा। एक बॉटम ये होगा, दूसरा बॉटम ये होगा, तीसरा बॉटम ये होगा। तो हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये भी मार्केट में बॉटम पर बनेगा।
जहां से रिवर्सल आएगा, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर पैटर्न बनाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जैसे प्राइस यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ आया हुआ है, अब वो यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हमारा सपोर्ट जोन होगा, हमेशा ध्यान रखना हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट जोन होगा। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी हमने जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये एक हेड होगा, ये इसका हेड होगा और ये वाला शोल्डर इसका थोड़ा छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आप देखोगे ये पैटर्न फियर से कॉन्फिडेंस तक की कहानी बताता है ना। अब क्या होता है, हेड पर मैक्सिमम फेयर होता है, ये वाले हेड पर मैक्सिमम फेयर होता है। राइट शोल्डर इसका जो होता है वहां पर देखिए सेलर वीक हो गए, क्योंकि सेलर ज्यादा नीचे प्राइस को पुश नहीं कर पाए, ये वीक हो गए। नेकनाइल जब ब्रेक होती है तो बायर्स के कंट्रोल पर आ जाता है। अब यहाँ पर प्राइस इस तरीके से काम करता है। अब हमारा यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्या चल रहा था बताइए, यहाँ पर एक पैनिक जोन था, एक बॉटम ये लगाया मार्केट ने, थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ से बायर्स ने पुश किया, लेकिन सेलर आ गए, मैक्सिमम फेयर आ गया एकदम से, तो प्राइस और नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर बायर ने एंट्री दी और प्राइस को वापस नेकलाइन तक लेकर आए। नेकलाइन से लेकर आने के बाद आप देखो सेलर वीक हो गए। वीक क्यों हो गए, यहाँ तक आने के बाद सेलर प्राइस को सिर्फ यहाँ तक पुश कर पाया और यहाँ से बायर्स ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग की और प्राइस ऊपर। अब मुझे ये समझ में आ गया कि बॉटम वाले पैटर्न मेरे कहाँ बनते हैं, टॉप वाले पैटर्न मेरे कहाँ पर बनते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बेरिश किकर पैटर्न बताया था, अब मैं आपको बुलिश किकर पैटर्न बताऊंगा। ये पैटर्न लिक्विडिटी वाले ट्रैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी समझाना पड़ेगा, तब आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप सिर्फ अभी इस पैटर्न को समझिए, लेकिन जब हम लिक्विडिटी वाले चैप्टर पर आएंगे तब हम इस पैटर्न को बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे कि हाँ बुलिश किकर पैटर्न किस तरीके से बनता है। बुलिश किकर पैटर्न मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में कैंडल्स बनाई थी उसी तरह से कैंडल बनेंगी।
ये मेरी एक कैंडल बन गई। थोड़ी और बड़ी बना लेता हूँ। चलिए इस तरीके से मेरी एक कैंडल बनेगी। और जस्ट इसके बाद एक और कैंडल बनेगी मेरी, जो इससे ऊपर बनेगी। यहाँ से बनेगी यहाँ तक। बीच में ये जो गैप होगा, यही किक पॉइंट होगा। मतलब जैसे किसी ने लात मारकर अगर उछाल देते हैं ना अपन किसी चीज को, उसे ही हम बोलते हैं किक करना। अब यहाँ पर भी हमारा एंट्री और एसएल पॉइंट हमारा बिल्कुल एजेटिक ये होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। अब हम चार्ट पर थोड़ा सा समझते हैं कि बॉटम वाले पैटर्न हमें किस तरह से मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। बीच में मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी लो हो रही होगी। वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा माइक से दूर हो रहा हूँ। अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे कि बॉटम वाले पैटर्न हमें चार्ट पर कैसे मिलते हैं। अभी मैं आपको इसी बॉटम पर एक पैटर्न दिखा दूंगा, जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इस बॉटम पर भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, डबल टॉप ट्रिपल टॉप आराम से बने हुए हैं, लेकिन सारे एडवांस बने हुए हैं जो लिक्विडिटी ट्रैप वाले होते हैं। चलिए हम देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि पैटर्न हमेशा जोन पर बनने चाहिए। रैंडमली अगर पैटर्न बनते हैं तो वो फेल होते हैं, या पैटर्न अगर बिल्कुल क्लियर दिखते हैं तो मार्केट में वो ट्रैप कहलाते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ कि एक डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये डबल बॉटम पैटर्न है। अब बताओ, यहाँ पर जितने भी बायर्स ने एंट्री ली होगी वो पूरे ट्रैप हुए, क्योंकि प्राइस यहाँ से पूरा नीचे आ गया। यहाँ क्या ये पैटर्न सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये रैंडम जगह पर बना है, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। अब वहीं पर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, डब्लू पैटर्न, जो बॉटम पैटर्न होता है। अब ये बॉटम क्यों है? अब मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसे जोन पर बना है जो एक एडवांस सपोर्ट जोन है। एडवांस सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले ये जोन पूरा रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, एक बार सपोर्ट जोन बना, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और सपोर्ट की तरह यहाँ पर देखो काम किया, फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया और यहाँ पर वापस प्राइस ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया। अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आई कि एडवांस सपोर्ट पर मुझे एक डब्लू पैटर्न मिला है, और उस पैटर्न पर आप देखो कि मार्केट ने कितना अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करता हूं आपको। ये एक डबल बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला यहां से। अब मैं बताता हूं आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट हमारा कितना बड़ा था। ये हमारा एंट्री पॉइंट,
और मैं अगर मान लो, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा सेव करना चाहता हूँ, सेफ प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस चलो इस ट्रेंड मतलब सपोर्ट जोन के नीचे रख दिया, या चलो ठीक है मैंने इस बॉटम लाइन के बॉटम वाले उस पर रख दिया। अब आप मुझे बताओ, ये मेरा कितने पॉइंट का टारगेट निकला? स्टॉप लॉस मेरा 160 पॉइंट का आया, टारगेट मुझे 1:12 का मिला, मतलब 1:12, समझ रहे हो आप? 1:1 का टारगेट व्यक्ति निकाल नहीं पाता है सही तरीके से पैनिक मार्केट में, और मैं यहाँ आपको 1:12 का पूरा पूरा आपको टारगेट मिला है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक डब्लू पैटर्न बना है, यानी डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट सीधा का सीधा एकदम यहाँ पर हमको 1:12 का टारगेट मिलता है, 1:12 का टारगेट। किस वजह से? क्योंकि हमारा पैटर्न सपोर्ट जोन पर बना था, बॉटम पैटर्न हमारा सपोर्ट जोन पर बना, जिसकी वजह से बॉटम की लेग लाइन टूटी, और लेग लाइन टूटने के बाद जब हमने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद हमारा जो है ऑलमोस्ट टारगेट 1:12 का मिला है हमें। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कई लोग यहाँ पर एग्जिट हो गए होंगे, चलो ठीक है, अगर एग्जिट भी हो गए होंगे तो भी मैं आपको बताता हूँ, तो भी 1:10 का टारगेट मिला है। सिर्फ डबल बॉटम को सही जगह पर पहचानने पर हमें 1:12 का टारगेट मिला है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये बता रहा हूँ केवल। अब हम और देखते हैं, चलिए। अब मैं आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक सपोर्ट जोन पर भी बना है, जहां से रिसेंटली मार्केट ऊपर गया है, वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड बना, ये दूसरा वाला शोल्डर बना। अब मैं बोलता हूँ, एक बात मुझे ये बताओ, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एडवांस बना है, जो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा है। लिक्विडिटी वाले चैप्टर पे मैं आपको इस पैटर्न को भी समझाऊंगा। क्योंकि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग कभी कभी स्टॉप लॉस जो है ना, शिफ्ट करना पड़ता है। और स्टॉप लॉस हमेशा, मैंने आपको बताता हूं, मैं आपको स्टॉप लॉस हमेशा या तो किसी स्विंग के हाई पर होगा, या अगर आप ईएमए यूज कर रहे हो तो ईएमए के ऊपर होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि चार्ट पर पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं।
अब पैटर्न तो मुझे इजीली मिल रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न लिक्विडिटी वाले मिल रहे हैं। अगर वो मैं आपको लिक्विडिटी वाले पैटर्न अभी समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले बेसिक पैटर्न समझने होंगे। बेसिक पैटर्न समझने के बाद आप समझिएगा कि आपको लिक्विडिटी वाले पैटर्न बहुत इजीली समझ में आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एक डबल टॉप पैटर्न फिर यहाँ पर मिला है मुझे, डबल बॉटम पैटर्न। और उसके बाद देखो आपने पूरा ट्रेंड राइड कर लिया इस पैटर्न में। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन पर बन रहा है। सपोर्ट जोन पर बनने वाले पैटर्न इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता। सॉरी, ये मैंने लॉन्ग वाला ले लिया, मुझे यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग का चाहिए है। ये मेरा स्टॉप लॉस। और अभी भी मैं अगर देखूं तो रनिंग टारगेट चल रहा होता मेरा, 1:2 का टारगेट मेरा ऑलरेडी डन हो चुका मार्केट में। डबल बॉटम इस तरीके से काम करेंगे। अब मैं इस पैटर्न को अगर सही तरीके से देखूं ना तो ये ट्रिपल बॉटम भी बना हुआ है। बस हमें ट्रेंड और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सही से आना चाहिए। मैंने हमेशा क्या बोला है कि पैटर्न कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे आपको और बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे, नहीं, उनको पहचानना पड़ता है। एक बॉटम ये है, एक बॉटम आपका ये बनेगा, तीसरा बॉटम आपका ये बनेगा। अब हम किसी दूसरे चार्ट पर चलते हैं। चलो हम एथेरियम के चार्ट पर आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं क्या हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। चलो, मुझे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इसका एक हेड ये लूंगा, शोल्डर। ये मैं पूरा हेड लूंगा। ये मैं इसका दूसरा हेड लूंगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो आप। यहाँ पर हमने एंट्री ली, लेकिन हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी भी ट्रैप होगी। अब ये लिक्विडिटी वाले के कारण ही मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जितने भी मिल रहे हैं सारे लिक्विडिटी वाले मिल रहे हैं। चलिए, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल बेसिक। ये एक हेड, शोल्डर, ये हेड, ये एक शोल्डर, प्राइस अप। अब कई लोग बोलेंगे ये हेड एंड शोल्डर नहीं लग रहा या कुछ। भाई, जब आप चार्ट पर पैटर्न ढूंढना चालू करोगे ना, तब आपको ऐसे ऐसे पैटर्न मिलेंगे ना, इस तरीके से बने हुए मिलेंगे कि आप बिल्कुल इजीली समझोगे जिन पैटर्न को, वो पैटर्न कभी आपको टारगेट नहीं देगा। पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को ना अलग तरीके में ढालना पड़ता है, तब आपको पैटर्न समझ में आता है। पैटर्न ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हम, ठीक है पैटर्न बन गया, हाँ। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, पूरा टॉप। देखो, यहाँ पर प्राइस ने 3 बॉटम बनाए। एक बॉटम, दो बॉटम, एक ये तीसरा बॉटम।
अब ये गलत जगह पर बना है इसलिए इसने अच्छी तरह से काम नहीं किया, लेकिन पैटर्न आप पहचान तो सकते हो ना कि पैटर्न बनते किस तरह से हैं। हमेशा पैटर्न बिल्कुल आपको सही नहीं दिखेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जो पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा हो ना, आप देख लेना वो उतना अच्छा काम ही नहीं करेगा। ये एक डब्लू पैटर्न बना हुआ दिख रहा है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? 1:4 का टारगेट। इस डबल टॉप पैटर्न में हमें 1:4 का टारगेट मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये पैटर्न हमारे सपोर्ट जोन पर बन रहा है। ये देखोगे आप, ये एक एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना। वो थोड़ा सा मैं आपको जब समझाऊंगा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ पैटर्न। मैं एडवांस पैटर्न आपको सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस लिक्विडिटी वाला चैप्टर जो हमारा होगा, उस चैप्टर में हम लिक्विडिटी के साथ पैटर्न भी देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। अभी देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारा डबल टॉप, यहाँ पर हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद आप देखो प्राइस हमारा 1:4 का टारगेट हमें दिया है। पैटर्न को सही जगह पर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी बार सपोर्ट बचता है उतनी बार बायस की स्ट्रेंथ दिखाई देती है। यहां पर भी वही हुआ। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर होगा। पहले हम बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, फिर हम हाईली एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे जो एक रोल रिवर्सल एरिया के साथ बनता है। जो पहले रेजिस्टेंस होता है, फिर वो सपोर्ट बन जाता है, फिर रेजिस्टेंस बनता है, फिर सपोर्ट बनता है। मतलब मल्टीपल टाइम पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद को प्रेजेंट करता है और वहां पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे और कहाँ ड्रॉ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर पे। अभी हमारे कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न्स खत्म हो गए हैं। हमारा पार्ट 1 था टॉप पैटर्न्स का, पार्ट 2 हमारा बना बॉटम पैटर्न का। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का। तो अब हम अगले चैप्टर पे मिलते हैं और फिर देखते हैं हम कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है।